नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए मौसम के पूर्वानुमान पर। विभाग ने कहा जुलाई में जमकर बरसेंगे बादल। इसके बाद बताएंगे महाराष्ट्र में ग्रीन टीवी ने किया किसान चौपाल का आयोजन, कृषि मंत्री ने की शिरकत। फिर जानेंगे खाद व बीज के दुरुपयोग पर कैसे रोक लगाएगी कर्नाटक सरकार। मॉनसून लगभग पूरे देश में अपने पैर पसार चुका है। जहां मौसम विभाग ने आज से दक्षिण भारत के बहुत से राज्यों में बारिश का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान जाहिर किया था, तो वहीं राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी बचे इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान मॉनसून के पूरी तरह पहुंचने की संभावना जाहिर की गई है। इस बीच जहां जून के महीने में हुई कम बारिश के चलते किसानों के बीच फसलों की सिंचाई को लेकर चिंता बढ़ गई है, तो वहीं मौसम विभाग ने जुलाई में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को जुलाई के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि जुलाई महीने में सामान्य से 94 से 106% तक बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक जुलाई में सामान्य बारिश का मानक 280.4 मिलीमीटर का है। इस पूर्वानुमान के आधार पर किसान खरीफ फसलों की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 3 और 4 जुलाई को भारी बारिश होने की आशंका है, जबकि मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा पश्चिमी भारत के राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जाहिर की गई है। इसके अलावा सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में 3 जुलाई, उड़ीसा में 3 और 4 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। बीते दिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग महाराष्ट्र के सहयोग से ग्रीन टीवी द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के साथ कपास प्रबंधन, ट्रैक्टर, टायर रखरखाव व मिलेट्स की खेती पर विस्तृत चर्चा की गई। आपको बता दें कि सीएट लिमिटेड व धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के प्रायोजन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र के माननीय कृषि मंत्री श्री अब्दुल सत्तार, औरंगाबाद के सिल्लोड के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री प्रकाश देशमुख, केवी के औरंगाबाद महाराष्ट्र के हेड एंड सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर किशोर जड़े, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर सूर्यकांत बाबूराव पवार के साथ ही ग्रीन टीवी के एंकर एंड हेड ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग अंशु कुमार के हाथों दिया जलाकर किया गया। कार्यक्रम में प्रायोजक रहे धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के एक्सपर्ट्स द्वारा किसानों की कई समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान धानुका एग्रीटेक के मार्केटिंग डीजीएम सुबोध गुप्ता ने इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन के बारे में किसानों को जानकारी दी। साथ ही कपास उत्पादक किसानों के लिए की गई पहल के बारे में भी उन्हें जागरूक किया। वहीं सीएट लिमिटेड के सेल्स एंड सर्विसेज के टेरिटरी लीडर दिलीप मालेकर ने ट्रैक्टर, टायर रखरखाव के महत्व को समझाया। इसके अलावा डॉक्टर सूर्यकांत बाबूराव पवार ने मिलेट्स की खेती के महत्व से किसानों को अवगत कराया। गौरतलब है कि अपना कीमती समय निकालकर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम का हिस्सा बने कृषि मंत्री जी को ग्रीन टीवी की तरफ से धन्यवाद कहा गया। वहीं माननीय मंत्री जी ने भी कार्यक्रम में मौजूद रहे करीब 350 से ज्यादा किसानों को संबोधित करते हुए ग्रीन टीवी, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और सीएट लिमिटेड के इस प्रयास की सराहना करते हुए आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया। कर्नाटक सरकार द्वारा खाद व बीज की कालाबाजारी से बचने व किसानों तक इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक खास तरकीब निकाली गई है, जिसके शुरू होने से न केवल खाद व बीजों के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सकेगी, बल्कि खाद बीज के वितरण में फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक के हावेरी में कृषि विभाग ने खाद बीज वितरण के लिए एक खास QR कोड सिस्टम लॉन्च किया है। हावेरी के कृषि विभाग का कहना है कि QR कोड का सिस्टम अपनी तरह का पहला है। QR कोड सिस्टम चलाने के लिए हावेरी के कृषि विभाग ने किसान सॉफ्टवेयर शुरू किया है। इसी सॉफ्टवेयर की मदद से किसानों को खाद और बीज का वितरण किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि किसान सॉफ्टवेयर पर किसान के जमीन की डिटेल दर्ज की जाएगी। आगे चलकर इसी डिटेल के आधार पर किसान के खेत के आधार पर खाद और बीज का वितरण किया जाएगा।
सॉफ्टवेयर की मदद से ये पता चलेगा कि किसी किसान के पास कितनी जमीन है। अगर वो अपनी जमीन से अधिक खाद और बीज की मांग करेगा तो क्यूआर कोड इसकी जानकारी दे देगा। क्यूआर कोड सिस्टम में हर किसान को एक एफआईडी यानी कि फार्मर्स आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। जब किसान की एफआईडी के किसान सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाएगी तो उसके जमीन की पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसी आधार पर किसानों को खाद और बीज का वितरण किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रगति मैदान में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से आयोजित भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि हर साल केंद्र सरकार 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानी पर खर्च कर रही है। इसका मतलब है कि प्रति वर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50,000 रुपए किसी न किसी रूप में पहुंचा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक किसानों को बताया गया है कि नर्सरी में अगर पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो नाइट्रोजन नहीं, लौह तत्व की कमी हो सकती है, जिसे दूर करने के लिए 0.5% फेरस सल्फेट प्लस 0.25% चूने के घोल का छिड़काव करें। इससे पौधों को लाभ मिलेगा। यूपी सरकार के राजस्व संग्रह में मंडियों की भागीदारी के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 2 वित्तीय वर्ष के दौरान मंडियों से राजस्व संग्रह में 2 गुना से भी ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि ये स्थिति तब है जब बीते कुछ सालों में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए मंडी शुल्क को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाया है। मॉनसून शुरू होते ही सब्जियों से लेकर फल मसालों की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। इससे आम जनता त्रस्त हो गई है। अदरक और लहसुन के भाव में भी अब धीरे धीरे उछाल आने लगा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में लहसुन के होलसेल रेट में बम्पर उछाल दर्ज किया गया। इससे खुदरा मार्केट में भी लहसुन महंगा हो गया। महंगाई का आलम यह है कि 100 से 120 रुपए किलो बिकने वाला लहसुन अब रिटेल मार्केट में 140 रुपए बिक रहा है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने शुक्रवार को जोधपुर में मंडोर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय कृषि महोत्सव के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। इस दौरान कटारिया ने कहा कि राज्य स्तरीय किसान महोत्सव के आयोजन के बाद अब संभाग स्तर पर भी किसान महोत्सव आयोजित कर किसानों को कृषि क्षेत्र में उन्नत विधियों की जानकारी दी जा रही है, जिससे कि वो कृषि उत्पादन में फायदा उठा सकें। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।